डांस करते हुए इस लड़की के साथ कुछ अजीब होता है। तभी एक बड़ा सा हंस अकड़कर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लड़की भी कांटा उठाकर उसका सामना करने चली जाती है, लेकिन अगले ही पल असल में डरावनी चीज तो अब शुरू होने वाली थी। इसके बाद भी जब उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो वो झील के किनारे चली गई। अगर पागलपन का कोई लेवल होता तो ये लड़की पक्का टॉपर होती। खैर, रात में नहाते वक्त पर्ल बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि उसकी माँ ने उसे कल शहर जाकर अपने पैरालाइज्ड पिता के लिए दवा लाने को कहा था। ये उसके लिए बाहर जाने का एक बहुत ही दुर्लभ मौका था। दूसरे दिन सुबह सुबह पर्ल उत्साह से भरकर अपनी साइकिल से शहर की ओर निकल पड़ी, लेकिन अपने पिता के लिए दवा खरीदने के बाद पर्ल चुपके से एक दुकान में चली गई। स्क्रीन पर खूबसूरत लड़कियों को गाते और नाचते देख पर्ल की आंखों में एक हसरत थी। वो चाहती थी कि एक दिन वो भी ऐसे ही अपना टैलेंट दिखा सके। सिनेमा हॉल से बाहर आने के बाद भी पर्ल का मन नहीं भरा था। ये सब प्रोजेक्टर चलाने वाला आदमी देख रहा था। उस आदमी ने फिल्म के बारे में बात करके उससे दोस्ती करने की कोशिश की और बिना कोई पैसा लिए उसे फिल्म देखने के लिए भी बुलाया। हालांकि उसका दिल तो बहुत कर रहा था, लेकिन घर पर अपनी सख्त माँ के बारे में सोचकर पर्ल ने मना कर दिया। जाने से पहले उस आदमी ने फिल्म की एक रील उठाकर पर्ल को दे दी। ये वही सीन था जिसमें लड़की डांस कर रही थी। घर लौटते समय पर्ल फिल्म के बारे में सोच रही थी कि तभी हवा से वो रील उड़ गई। रील को खोजने के लिए पर्ल मक्के के घने खेतों से गुजरी और वहाँ उसे एक बड़ा सा बिजूका दिखाई दिया। अपनी भावनाओं में बहकर वो धीरे धीरे मचान पर चढ़ गई और बिजूका को नीचे उतार लिया। इस पल पर्ल ने उस बिजूका को अपना डांस पार्टनर मान लिया और खेत में उसके साथ प्यार से वॉल्स डांस करने लगी। डांस खत्म होने के बाद पर्ल ने जोश में आकर बिजूका को किस कर लिया। वो पूरी तरह से उसमें खो गई थी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, बिजूका प्रोजेक्टर चलाने वाले आदमी में बदल गया था। ये देखकर पर्ल बुरी तरह डर गई और गुस्से में चिल्लाने लगी। अपना गुस्सा निकालने के बाद जब पर्ल घर पहुंची तो रात के खाने का समय हो चुका था। माँ ने पूछा कि दवा खरीदने के बाद बचे हुए पैसे कहाँ है। पर्ल सच बताने की हिम्मत नहीं कर पाई और झूठ बोल दिया कि उसे भूख लगी थी तो उसने कुछ खा लिया। उसने सोचा था कि ज्यादा से ज्यादा उसे 2-4 बातें सुननी पड़ेंगी, लेकिन अगले ही पल माँ ने सीधे पर्ल का रात का खाना छीन लिया। पर्ल सफाई देती रही, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। पर माँ की डांट उसके सपनों को खत्म नहीं कर पाई। उसने भगवान से प्रार्थना की कि वो इस सुनसान खेत से निकलकर बड़े शहर की एक मशहूर स्टार बन सके। उसे क्या पता था कि उसकी ये ख्वाहिश जल्द ही पूरी होने वाली है। दरअसल उसके पति हॉवर्ड के घर वाले फार्म पर आए थे। भले ही पर्ल की माँ और सास की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, पर पर्ल और उसकी ननद की खूब जमती थी। ननद उसके लिए एक खबर लाई थी। शनिवार को चर्च में एक डांस ऑडिशन होने वाला था। चुने गए लोगों का एक ग्रुप बनाया जाएगा जो 7 शहरों में टूर करेगा। ये जानकर कि पर्ल को इसमें दिलचस्पी है, दोनों ने साथ जाने का फैसला किया। ये जिंदगी में एक बार मिलने वाला मौका था, जिसे सोचकर पर्ल से एक पल भी रुका नहीं गया। देर रात जब उसके माता पिता सो गए तो वो चुपके से बाहर निकल गई। वो सिनेमा हॉल गई और प्रोजेक्टर वाले के कमरे का दरवाजा खटखटाया। दरअसल उसने कभी किसी के सामने डांस नहीं किया था। उसे डर था कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी और रिजेक्ट हो जाएगी। इसके बाद उस आदमी ने पर्ल को एक ऐसी रोमांटिक फिल्म दिखाई जिसे देखकर किसी का भी दिल धड़क उठे। उसने पर्ल को हिम्मत दी कि जब तक तुम जवान हो तुम्हें हर मौके का फायदा उठाना चाहिए। जो भी करना चाहती हो बिंदास होकर करो। उस आदमी की बातों ने पर्ल के इरादों को और भी पक्का कर दिया। शायद उस प्रोजेक्टर वाले को भी अंदाजा नहीं था कि आज उसकी बातें जितनी हल्की है कल पर्ल उसके लिए उतनी ही बेरहम साबित होगी। जब पर्ल घर लौटी तो अपने कमरे से गुजरते हुए उसने माँ के बेडरूम से रोने की आवाज सुनी। पर्ल ने फोटो फ्रेम में दूर जंग पर गए अपने पति को देखा और सोचने लगी कि कहीं वो भी अपनी माँ जैसी न बन जाए। दूसरे दिन पर्ल रोज की तरह अपने पिता को घुमाने के लिए बाहर ले गई और झील में अपने दोस्त को भी बुला लिया। अपने पैरालाइज्ड पिता को बोझ समझकर लड़की ने उसे तालाब में मगरमच्छों को खिलाने के लिए धक्का देने का सोचा, लेकिन माँ के सही समय पर आ जाने से पिता मगरमच्छ का खाना बनने से बच गए। रात के खाने के वक्त माँ ने पर्ल का छुपाया हुआ फिल्म का पोस्टर निकाल लिया। उसके हिसाब से पर्ल के मन में यहाँ से जाने का ख्याल भी नहीं आना चाहिए था। उसे सजा देने के लिए माँ ने उसे अपना खाना लेकर गौशाला में खाने को कहा, लेकिन बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और कल उसे डांस ऑडिशन के लिए भी जाना था। पर्ल ने अपनी माँ से मिन्नतें की कि वो उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए जाने दे, लेकिन माँ पर्ल को अपने काबू से बाहर नहीं जाने देना चाहती थी। माँ ने बहुत कड़वे शब्दों में पर्ल का आत्मविश्वास तोड़ने की कोशिश की। इस बात पर माँ बेटी में जोरदार बहस हो गई। गुस्से में माँ ने चाकू उठाकर उसे धमकाया, पर जब पर्ल पर इसका कोई असर नहीं हुआ तो माँ ने आगे बढ़कर उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। इसी गहमा गहमी में पर्ल ने अनजाने में माँ को जलती हुई अंगीठी की तरफ धक्का दे दिया। आग ने माँ की ड्रेस पकड़ ली और देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरे शरीर को घेर लिया। जब तक पर्ल ने आग बुझाई तब तक माँ का हाल बहुत बुरा हो चुका था, लेकिन पर्ल ने सबसे पहले डॉक्टर को बुलाने के बारे में नहीं सोचा, बल्कि बिना कुछ सोचे समझे माँ को सीधे तहखाने में फेंक दिया। ये सब करने के बाद वो अपने हैरान परेशान पिता को वहीं छोड़कर तेज बारिश में घर से बाहर निकल गई। वो भागते भागते प्रोजेक्टर वाले के घर पहुंची। शायद इस वक्त सिर्फ वही आदमी उसे थोड़ा सहारा दे सकता था। अगले दिन एक बुरे सपने से जागने के बाद पर्ल को याद आया कि आज डांस ऑडिशन है, तो वो जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। किसी को शक न हो इसलिए पर्ल ने पहले घर जाकर अपने पिता को नहलाया और उधर प्रोजेक्टर वाले ने देखा कि दरवाजे के पास कीड़ों से भरा भुना हुआ सुअर रखा है। ये कुछ दिन पहले सास उन लोगों के लिए लाई थी। हालांकि पर्ल का परिवार बहुत गरीबी में जी रहा था, लेकिन झूठी शान के चक्कर में उसकी माँ ने उसे खराब हो जाने दिया पर लिया नहीं। इसके बाद पर्ल ने प्रोजेक्टर वाले को घर के अंदर बुलाया और अभी तहखाने से अचानक एक आवाज आई। पर्ल ध्यान नहीं देना चाहती थी, पर प्रोजेक्टर वाले को लगा कि कहीं पर्ल के पैरालाइज्ड पिता को कुछ हो न गया हो। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।